जिस तरह से बड़े लीडर्स को नेग्लेक्ट किया गया वसुंधरा राजे को, उसका इम्पैक्ट लोकसभा में थोड़ा बहुत दिख सकता है। हालांकि मुझे अभी इतना सा बाजार में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बड़े लीडर्स थे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उन्हें मिनिस्ट्री मिलेगी, वसुंधरा राजे एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो जो लीडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको जिम्मेदारी मिलेगी, पब्लिक में कहीं इसका असर हुआ है? उसका पब्लिक मानती है इसका असर कहीं के चुनाव में पड़ेगा आपको? पब्लिक भले नहीं माने, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इसका इफेक्ट दिखाई देगा। मोदी नाम की लहर तो अपने आप में है, क्योंकि राम मंदिर से उन्होंने अपनी लहर को बढ़ाया है, कायम किया है। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी जिस तरह से काम कर रहे हैं, गांव-गांव लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, उसका असर भी लोगों में है। हालांकि ये बात अलग है कि जो असर राहुल गांधी की यात्रा का है वो मीडिया में इतना नहीं छाया है और लोगों तक बात पहुंच रही है। अब कार्यकर्ता उसको कैसे मेटलाइज करते हैं वो समय बताएगा। ये बाप कमजोर साबित नहीं होगा, बाप बराबर कोशिश करेगा और वोट काटेगा। अब देखना यह कि लास्ट मोमेंट पे समीकरण क्या बैठता है, क्या कॉम्बिनेशन कोलैबोरेशन होता है इनके बीच में। ये जो कांग्रेस है, बाप है, बीजेपी है, ये जिस तरह से कांग्रेस चाह रही है कि 1 to 1 फाइट हो, मगर वो जिस तरह कलकत्ता से अपन आगे आए, इधर आए, तो वो सब जगह बिखरा हुआ। कल भी जब मुख्यमंत्री उदयपुर आए तो अलग से उन्होंने चर्चा की और इसका उद्देश्य यही था कि लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसमें जो पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो एक्टिव हो जाए। जैसे अभी तत्काल विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसके बाद में बैठ नहीं जाए, इसलिए उनको ऊर्जावान बनाने के लिए जो है वो पार्टी लगातार 25 का जो लक्ष्य बीजेपी रख रही है, आपको लगता है इस इलाके में कहीं कहीं बात की जो घुसपैठ है वो बड़ी है, तो नुकसान हो सकता है बीजेपी कांग्रेस में? नहीं, ख्वाब देखना तो सबको चाहिए, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से कोशिश उसने पिछली बार भी करी थी, इस बार क्योंकि उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, नेता सब फ्री हैं। पिछली बार विधानसभा में काफ़ी जो लीडर्स बिजी हो गए थे तो काम नहीं कर पाए थे, तो कहीं ना कहीं कोशिश कांग्रेस ज़रूर करेगी। और लगता है कि जो 25 पूरे टारगेट तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कर पाएगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जहां पार्टियां पूरी तैयारियां करने में लगी हुई है, तो पत्रकार क्या कुछ सोचता है, इसको लेकर हम उदयपुर के पत्रकारों से बात करते हैं। सर, आपका नाम बताएं और क्या लगता है उदयपुर में क्या माहौल है उदयपुर लोकसभा सीट को लेकर? मेरा नाम प्रकाश शर्मा है, इंस्पायर इंडिया न्यूज़ चैनल में एडिटर हूं। और जिससे पार्टियों ने आपने जैसे बताया कि पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है, और अभी जैसे उदयपुर लोकसभा और सलूमर लोकसभा है तो वहाँ पे भी तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी है और पार्टियों के जो नेता हैं उनकी भी मीटिंग शुरू हो चुकी है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल जी जब उदयपुर आए थे तो कार्यकर्ताओं से इस बारे में चर्चा की। कल भी जब मुख्यमंत्री उदयपुर आए तो अलग से उन्होंने चर्चा की और इसका उद्देश्य यही था कि लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसमें जो पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो एक्टिव हो जाए। जैसे अभी तत्काल विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसके बाद में बैठ नहीं जाए, इसलिए उनको ऊर्जावान बनाने के लिए जो है वो पार्टी लगातार 25 का जो लक्ष्य बीजेपी रख रही है, आपको लगता है इस इलाके में कहीं कहीं बात की जो घुसपैठ है वो बड़ी है, कोई नुकसान हो सकता है बीजेपी कांग्रेस में? मुझे लगता है, जैसा मैंने विधानसभा चुनाव में भी पूर्व में आपको बताया कि यहाँ पर बाप का और वो है उनका, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बार वाला जो चुनाव है वो नरेंद्र मोदी पे ही लड़ा जाएगा, राम मंदिर पे ही लड़ा जाएगा। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, लोगों से जो बातचीत होती है, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं देखता हूँ, तो लगभग 10 में से 8 लोग जो है नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। मतलब आपका असर यहाँ पर नहीं होगा कुल मिलाकर? असर मुझे नहीं लगता है कि असर ये होने वाला है। ये पूरी तरह से नरेंद्र मोदी पे चुनाव लड़ा जाएगा। आप क्या सोचते हैं किस तरह का असर कहीं कहीं यहाँ रहने वाला है? कांग्रेस क्या फिर आने का जो ख्वाब देख रही है पूरा होगा? नहीं, ख्वाब देखना तो सबको चाहिए, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से कोशिश उसने पिछली बार भी करी थी, इस बार क्योंकि उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, नेता सब फ्री हैं। पिछली बार विधानसभा में काफ़ी जो लीडर्स बिजी हो गए थे तो काम नहीं कर पाए थे, तो कहीं ना कहीं कोशिश कांग्रेस ज़रूर करेगी। और लगता है कि जो 25 पूरे टारगेट तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कर पाएगी, भले 2-4 सीटें ही कांग्रेस के हाथ में। क्या लगती है बीजेपी के सामने क्या चुनौती नजर आती है आपको? बड़ी चुनौती अभी जो इंटरनल सामने नहीं आ रहा, जिस तरह से बड़े लीडर्स को नेग्लेक्ट किया गया, वसुंधरा राजे को,
उसका इम्पैक्ट लोकसभा में थोड़ा बहुत दिख सकता है। हालांकि मुझे अभी इतना सा बाजार में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बड़े लीडर्स थे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उन्हें मिनिस्ट्री मिलेगी, वसुंधरा राजे एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो जो लीडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको जिम्मेदारी मिलेगी, पब्लिक में कहीं इसका असर हुआ है? उसका पब्लिक मानती है इसका असर कहीं के चुनाव में पड़ेगा आपको? पब्लिक भले नहीं माने, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इसका इफेक्ट दिखाई देगा। 25 का टारगेट आपको कैसे देखते हैं? बाप का असर इन सीटों पर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल 100% पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने आप को खड़ा किया और आदिवासियों की आवाज बनी है बाप। तो 100% बाप के साथ जो दूसरी पार्टी है उन्होंने बनाई है आदिवासियों ने, तो कहीं ना कहीं उसका ये जो 16 नंबर लोकसभा है वो उस पर इम्पैक्ट दिखाई देगा। 100% आएगा उसका रिजल्ट। आप बताएं सर, क्या सोचते हैं, किस तरह का असर मानते हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में मोदी नाम की कहीं की लहर देखी जाती है, आमतौर पर 2 चुनाव हम देख रहे हैं, इस बार भी असर दिखेगा? मोदी नाम की लहर तो अपने आप में है, क्योंकि राम मंदिर से उन्होंने अपनी लहर को बढ़ाया है, कायम किया है। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी जिस तरह से काम कर रहे हैं, गांव गांव लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, उसका असर भी लोगों में है। हालांकि ये बात अलग है कि जो असर राहुल गांधी की यात्रा का है वो मीडिया में इतना नहीं छाया है और लोगों तक बात पहुंच रही है। अब कार्यकर्ता उसको कैसे मैटलाइज करते हैं वो समय बताएगा। उदयपुर सीट के इतिहास की बात करें, क्या कहता है यहाँ का इतिहास, क्या सोचते हैं आप? हाँ, उदयपुर लोकसभा की जो बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे बीजेपी ज्यादा प्रभावी रही है, शुरू से ही रही है। कटारिया जी का अपना एक लंबा इतिहास रहा है, वर्क रहा है, बाकी जगह भी रहा है। जो बात आपने शुरू की थी कि ये लोकसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव के अंदर इस समय अपने ट्राइबल बेल्ट के अंदर बीजेपी बाप का और बीटेपी का मुकाबला करने के लिए जो संघ है इनका, जो नीचे लेवल पे काम कर रहा है, वो काफी मजबूत है। दूसरा अभी वनवासी कल्याण परिषद नाम का बहुत से ग्रुप से बहुत से हैं। इसके अलावा सेवा भारती है, वनवासी है, बहुत है। और उसके अलावा अभी चुन्नीलाल गरासिया को राज्यसभा का टिकट दिया कल ही, नेचुरली वो जीत के राज्यसभा में जाएंगे। तो बीजेपी अपनी तरफ से बराबर ट्राइबल्स को ये मैसेज दे रही है कि हम आपके साथ हैं। ये जरूर है कि कांग्रेस और बीटेपी और बाप और इनके बीच में अगर ट्रायंगल फाइट हुई या चौथ तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं लॉस हो सकता है, क्योंकि वोटों का जब डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। आम पब्लिक में धारणा है कि कांग्रेस से कोई भी टिकट लेने को तैयार नहीं है, लोग नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस से वे चुनाव लड़े। जिस तरह का असर कहीं कहीं मोदी लहर का देखा जाता है, आपको लगता है कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौती उम्मीदवार के रूप में सही नेता का चयन करना होगा? ये चीज तो मैंने पहले भी कही थी कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो सब लोग मंत्री बनने की आस में विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, मगर कोई ऐसा नेता नहीं कांग्रेस से पैदा किया जो 8 विधानसभा पे एक साथ निकाल सके सीट को। जैसे सीपी जोशी भीलवाड़ा से थे, अशोक गहलोत जोधपुर से थे, तो इन सब ने कोशिश की कि वो अपनी जीते और विधानसभा में मंत्री बने। मगर अब क्योंकि बहुत से खाली हैं, तो ये कहना कि नहीं है नेता तो हैं उनके पास, बहुत से नेता भी खाली हैं उनके पास। तौर पर उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर में जैसा गुरु मीणा कई बार बताया जाता है कि इंटरेस्टेड कम है, कई और नेता हैं वो भी इंटरेस्टेड कम है, ऐसे में किसको लाया जाए? देखो, नेता लाने की बात है जहां तक, तो ऊपर से बोलना अलग बात होती है, अंदर से पार्टी टिकट देना अलग बात होती है। इस कौन नहीं चाहेगा कि टिकट मिले और लड़े? चांस है जीत भी सकते हैं, चांस है हार भी जाए, मगर स्थितियां क्योंकि बीजेपी की तरफ थोड़ी ज्यादा झुकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का वर्क है, जिस तरह से मोदी लहर चल रही है, राम मंदिर चल रहा है या काशी चल रहा है या मथुरा चल रही है या अन्य मुद्दे चल रहे हैं, मगर विपक्ष अगर बेरोजगारी, महंगाई या अन्य मुद्दों को जनता तक ले गया लास्ट मोमेंट पे, या ऐसी कोई बात हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ तो जब अगरबत्तियां जलती हैं तो भी लोग जीतते हैं, ये हमने देखा है हमारे इतने 45 साल की पत्रकारिता में। तो मतलब हम देखें तो राम मंदिर और राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो निकल रही है, उन दोनों का असर आपको लगता है राजस्थान में और खासतौर पर उदयपुर में भी पड़ने वाला है? देखिए, मैसेज तो जा रहा है, हालांकि मीडिया में राहुल की यात्रा को कवरेज नहीं मिल रहा, मगर यूट्यूब और सोशल मीडिया आज जिस तरह से प्रभावी है, जिस तरह से बातें आ रही है, तो बात छुपी हुई नहीं रह सकती, उतनी प्रभावी नहीं होगी। पूरा 70% असर नहीं करेगी, 60 नहीं करेगी, 30 तो करेगी। और जब वहां जब अंतर अभी विधानसभा में कितना रहा,
पूरे ओवरऑल का 1.5% से 2% का। अगर कहीं भी थोड़ी सी बात क्लिक कर गई लास्ट मोमेंट पे तो अंतर आने में देर नहीं लगेगी। और जैसे अब इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, केजरीवाल और इन्होंने अपने वो किया, बेनीवाल के साथ की बात हुई, अब आगे क्या होगा वो बहुत से समीकरण डिपेंड करेंगे। हो सकता है बीटीपी बाप और ये कांग्रेस ही मिल जाए, आपस में मिल के लड़ लें, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। ये लास्ट मोमेंट पे डिसाइड होगा कि सीट किस तरह से आती है, कैंडिडेट किस तरह से आते हैं और बीजेपी क्या रणनीति अपनाती है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। मगर हाँ, अभी आज की डेट में बीजेपी अहेड है कांग्रेस से। चुन्नीलाल गरासिया यहाँ पर बड़े दावेदार माने जा रहे थे, उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। आपको लगता है किस तरह से और कांग्रेस मजबूत हो सकती है, कैसे बीजेपी के और चेहरे जो हैं वो सामने आएंगे? नहीं, इससे तो बीजेपी मजबूत होगी, क्योंकि आदिवासी बेल्ट के आदमी हैं चुन्नीलाल गरासिया, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, काफ़ी अच्छा होल्ड है इनका, और उनको राज्यसभा का सदस्य बनाकर बीजेपी ने जो काम किया है वो निश्चित तौर पे इनके फायदे में जाएगा। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस में तो मुझे मतलब हम खुद भी सोच नहीं पा रहे हैं कि अभी प्रत्याशी कौन होगा। अभी विधानसभा चुनाव में भी जो उदयपुर शहर में जो है उनको दिल्ली से कैंडिडेट लाना पड़ा, दूसरी जगह पे भी जो है कैंडिडेट उनके पास में जो है लाने पड़े, और अभी भी वो सोच रहे हैं कि किसको, जबकि बीजेपी के पास में तय होगा अभी से भी किसको चुनाव लड़ाना है। तो कांग्रेस और बीजेपी के में ये बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है अभी से, और ये बड़ा अंतर जो है वो कहीं न कहीं हार और जीत में परिवर्तित होगा ये, क्योंकि जिस पार्टी के पास में अभी प्रत्याशी का नाम भी तय नहीं हो और उसकी कोई रणनीति नहीं हो, जो रणनीति बीजेपी ने शुरू कर दी अभी से। ये विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 4-5 महीने पूर्व ही अपनी रणनीति शुरू कर दी थी, उसका परिणाम आया कि उनकी सरकार बनी। जबकि कांग्रेस में ये हालात उस समय भी थे कि 1 महीने तक भी ये पता नहीं था कि कैंडिडेट कौन होगा, चेहरा कौन होगा, और अचानक से उदयपुर में जो है दिल्ली से एक प्रत्याशी तोपा गया, उसका बड़ा विरोध भी हुआ यहाँ पर। तो ये कहीं कहीं जनता मतदाता जो है देखता है इस चीजों को और उस महसूस करता है, जब वो महसूस करता है तो उसी तरीके से फिर वो वोट देता है। आपको क्या लगता है मतदाताओं के जहन में भी क्या है, कांग्रेस बीजेपी के अलावा अगर हम मुद्दों की बात करें, दिमाग में क्या मुद्दे हैं लोकल लोगों के? नहीं, महंगाई मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा है। आप भले जनता नहीं बोल रही हो, लेकिन महिलाएं जो है कहीं ना कहीं महंगाई से त्रस्त अपने आप को महसूस कर रही हैं। गैस के दाम को लेके जिस तरह से बार बार ये कहा गया था कि सिलेंडर सस्ता होगा, लेकिन वो 1100 रुपये का आज भी सिलेंडर मिल रहा है। दालें उस टाइम जो महंगी थी। पेट्रोल सबसे बड़ा मुझे लग रहा है कि मुद्दा बनेगा। बार बार उन्होंने कहा था कि गुजरात में जो रेट है वो राजस्थान में होनी चाहिए। बजट पास हो गया, उसके बारे में बातचीत भी नहीं हुई। अगर एक बार भी वो कोशिश करते कि हमने प्रॉमिस किया है कि हम गुजरात के बराबर का रेट करेंगे, लेकिन वो नहीं किया, तो वो उसका भी इफेक्ट आएगा। प्लस सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के पास इस वक्त खोने के लिए कुछ नहीं है। लोकसभा में 25 की 25 सीटें हारी हुई है, तो उसको नया प्रयोग करना चाहिए, नए लीडर्स को लाना चाहिए और पूरी जम के मेहनत करनी चाहिए। और सोच ले कि ठीक है 25 के 25 कांग्रेस के बीजेपी के खाते में जा रही है, आपको कोई नया प्रयोग करना चाहिए, तो उसी का परिणाम आएगा। तभी कांग्रेस जो है कोई ना कोई रिजल्ट ले पाएगी। और जो एक हकीकत है कि 1-1.5% का ही मार्जिन है, उसको लेके अगर प्रॉपर फोकस करके काम करेंगे तो एक अच्छा विपक्ष तो कम से कम खड़ा कर पाएंगे। अच्छा मजबूत विपक्ष होगा तो जनता की आवाज प्रॉपर वे में पहुंच पाएगी। आम आदमी की समस्याएं सुलझाना वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है मेरे हिसाब से। जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव देखा, उदयपुर जिले की 2 विधानसभा को हम हटा लेते हैं, वल्लभनगर और मावली को, दरियावत को इसमें जोड़ते हैं और एक अन्य विधानसभा को इसमें हम जोड़ते हैं। जो वोट बैंक रहा, जो वोट बैंक का प्रतिशत था, उसको देखते हैं तो ये लोकसभा सीट कहीं न कहीं बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बीजेपी का वोट बैंक बढ़ेगा, बाप का घटेगा और उसका नुकसान सीधा सीधा कांग्रेस को कहीं कहीं देखने को मिलेगा? फिर वही बिंदु आ गया कि आखिर क्या रिजल्ट रहेगा। अभी बहुत से समीकरणों पे डिपेंड आगे बाप थोड़ा कमजोर साबित होगा। नहीं, बाप कमजोर साबित नहीं होगा। बाप बराबर कोशिश करेगा और वोट कटेगा। अब देखना यह कि लास्ट मोमेंट पे समीकरण क्या बैठता है, क्या कॉम्बिनेशन कोलैबोरेशन होता है इनके बीच में। ये जो कांग्रेस है, बाप है, बीजेपी है, ये जिस तरह से कांग्रेस चाह रही है कि 1 to 1 फाइट हो, मगर वो जिस तरह कलकत्ता से अपन आगे आए, इधर आए, तो वो सब जगह बिखराव वापस इंडिया गठबंधन में आया। उदयपुर में भी ये लग रहा है कि आने वाले समय पे कांग्रेस अगर एकजुट होकर लड़ी और उसने अपने साथ कोई फाइट नहीं करने दी, तो वो कंपटीशन में तो रहेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वन साइडेड
वो लेके चली जाएगा, बीजेपी ले जा सकती है। मगर हाँ, बीजेपी आज की पोजीशन में मोदी लहर के हिसाब से बहुत आगे है, और मोदी जी का जो चेहरा है वो घर घर के अंदर लोगों के मानस पर छाया हुआ है। राम मंदिर छाया हुआ है, काशी छाया हुआ है, मथुरा छाई हुई है, और अभी तो एक और कुरुक्षेत्र के पास का वो जो लक्षागृह है वो भी एक तरह से 100 एकड़ की जमीन का फैसला उनके फेवर में चला गया। तो वो जो लोगों के मानस के अंदर जो बात है कि हाँ, जो इस देश में बहुसंख्यक समाज जो आज तक पिसा हुआ था, तो वो एक अंदर से खुशी महसूस कर रहा है कि हाँ चलो ठीक है, महंगाई है, सब कुछ है, बेरोजगारी भी होगी, पेट्रोल भी होगा, सब कुछ होगा, मगर जो उसके अंदर की जो भावना थी ना, वो निकल के सामने आ रही है और वो वोट में कन्वर्ट हो रही है। और जो वोट में कन्वर्ट होगी, और अगर यही रिजिम आगे चलती रही, तो नेचुरली बीजेपी को बहुत आगे बढ़त मिलेगी। मगर कांग्रेस अभी तक अपनी तरीके से मुद्दों को नहीं ले जा सकी है, इसमें ये कांग्रेस का फेलियर है। देखिए, मोदी के चेहरे के नाम पर कहीं न कहीं इस सीट को भी मजबूत यहाँ पर तमाम पत्रकार बता रहे हैं। उदयपुर लोकसभा सीट से वर्तमान में अर्जुन मीणा लगातार दूसरी बार सांसद हैं। खराब स्वास्थ्य के चलते माना जा रहा है कि तीसरी बार उन्हें पार्टी मौका नहीं देगी। ऐसे में यहाँ पर अन्य फेस की तलाश में पार्टी नजर आती है। सतीश शर्मा, राजस्थान तक,